मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग इस वीडियो में गणित की शुरुआत करने वाले हैं। किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि गणित की शुरुआत तो हो चुकी है, इकाई का अंक ज्ञात करने की ट्रिक्स इस नाम से एक वीडियो बन चुका है जिसके पार्ट 4 तक आए थे। तो वो तो केवल एक ऐसे ही वीडियो बनाया गया था जिससे आपका गणित के प्रति इंटरेस्ट, लगाव बढ़ सके, लगाव जग सके, इसके लिए वो वीडियो बनाया गया था। अब आज से गणित की मूल रूप से शुरुआत होने वाली है। आज हम लोग गणित की शुरुआत से लेकर उसकी परिभाषा से लेकर अंत तक चलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गणित, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और उसके अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर चलेगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मेरे लिए यह चैप्टर विशाल भी है और महत्वपूर्ण भी है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए हम इस बात को, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो पूर्ण रूप से देखा करिए, अपने नोट्स बना लीजिए और जो कुछ भी सवालें बताई गई हैं, उदाहरण करवाए गए हैं, उनके आधार पर अपने पास उपलब्ध किताबों की सवालों को हल कीजिए, ठीक है ना। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो उसको शेयर भी जरूर करें, ठीक है ना। चलिए बात आगे बढ़ती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गणित है क्या, गणित किसे कहते हैं, है ना। छोटी सी बात से अपनी विषय वस्तु हम शुरू करेंगे। ऐसा विषय, ऐसा विषय जिसके अंतर्गत गणना की जाती है। गणना माने किसी चीज के बारे में कुछ अनुमान लगाना। वह अनुमान शाब्दिक भी हो सकता है और संख्यात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा विषय जिसके अंतर्गत गणना की जाती है गणित कहलाता है। गणित माने ही गणना हो गया। गणना का विषय, गणना का विषय ही क्या है? गणित। सूर्य कितनी दूरी पर है, प्रकाश उससे कितनी दूरी पर, कितनी देरी में आ रहा है। हमको कहीं जाना है तो अगर हम 60 की स्पीड से चलेंगे तो कितनी देरी पहुंचेंगे, समय पर पहुंचना है तो क्या स्पीड होनी चाहिए। ये सब चीजें है ना, वो सब जो भी आप गणना करेंगे वो किस में जाएगा? गणित में। हाँ, गणित की कई ब्रांचेज बढ़ जाती हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो गणित माने ऐसा विषय जिसके अंतर्गत गणना की जाती है, गणित कहलाता है। अब उसके बाद आता है अंक। अंक को कहते हैं डिजिट। अंक क्या है? देखिए, अगर मैं कहूं आपसे कि ओम का लिखावट ऐसे हो गया, कोई कहेगा सर इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग कहेंगे इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन मैं कहूं ओम को बनाइए तो आप उसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये क्या है? ये ओम नहीं लिखा है, ये ओम का प्रदर्शन है। ये क्या है? ये स्वास्तिक लिखा है और ये बना है, तो इसको कहा जाता है प्रतीक। ये ओम का प्रतीक है, ये स्वास्तिक का प्रतीक है, ठीक है ना। ये शब्द है
और ये उसके ये शब्द जो कुछ भी हिंदी में वर्णमाला में आपको दिख रहा है वो शब्द हैं, और ये सब क्या हैं, उसके विशेष प्रतीक। ध्यान रहेगी बात। चलिए, तो ऐसे ही बहुत सालों के अनुभव से लोगों ने कहा कि हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे कुछ इस प्रकार से जो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे जीरो, उसको हम लोग कहेंगे शून्य। जो ऐसे दिखेगा उसका नाम हम देंगे एक, है ना। तो ये क्या है, ये शून्य का प्रतीक है। ये क्या है ये एक का प्रतीक है, ठीक है ना। तो अंक की परिभाषा लिखते हैं हम लोग कि गणित में गणना के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रतीक, और प्रतीक नहीं, विशेष प्रतीक अंक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो गणित में गणना के लिए प्रयुक्त होने वाले विशेष प्रतीक, ऐसा क्यों, क्योंकि ये 3 है, ये लिखा आपने 3, ये लिखा 5, ये भी तो प्रतीक है। किसका है, जोड़ का प्रतीक है, धन एडिशन का प्रतीक है, ठीक है। तो ये तो अंक हुआ, ये भी अंक हुआ। तो जानेंगे कैसे, विशेष प्रकार का जो प्रतीक होगा, प्रतीक यह भी है लेकिन ये हमारे विशेषता वाले क्राइटेरिया में नहीं आता। तो ये विशेष में हम ले रहे हैं, इसको विशेष में ले रहे हैं, लेकिन इसको विशेष में नहीं ले रहे हैं। तब ये किस में जाएगा, इसको कहते हैं गणितीय संक्रिया का प्रतीक। गणितीय संक्रिया का प्रतीक, तो जो भी प्लस माइनस गुणा का भाग का चिन्ह होता है वो गणितीय संक्रिया का प्रतीक कहलाता है, अंक का प्रतीक नहीं कहलाता। ये अंक के प्रतीक है और ये गणितीय संक्रिया का प्रतीक है। थोड़ा और अपनी बात स्पष्ट करें, जैसे दशमलव पद्धति, हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी मैथ का सब्जेक्ट है, गणित का विषय है, वो दशमलव पद्धति का प्रयोग करता है। वह डेसिमल सिस्टम का मूल रूप से प्रयोग करता है। दशमलव पद्धति में कुल 10 अंकों, कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये जो लिखे गए प्रतीक, इनकी संख्या कितनी है, 10। इसीलिए जिस पद्धति में कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है उसे कहते हैं दशमलव पद्धति। तो इतने ही अंकों का हमने प्रयोग देखा होगा। जो भी आपने संख्याएं अभी तक देखी होंगी, इन्हीं 10 अंकों की सहायता से बनती है, ठीक है, समझ गए। तो गणना जिसमें किया जाए वो गणित है, और गणना के लिए प्रयुक्त होने वाली विशेष प्रतीक क्या है, अंक। दशमलव पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग होता है, 10 अंकों का। कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। तो 1 से लेके 9 तक तो 9 थे, ये 0 मिला के 10 हो गए। तो 10 अंकों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसको हटा दें। चलिए इसको आप लोग अपनी कॉपी में, मैथ की एक कॉपी बना लीजिएगा, बनाए ही होंगे अगर इसके पहले वाले भाग देखे होंगे, तो उसमें इसको डाल के फिर से लिखिएगा, है ना, जो जो लिखवाया जा रहा है। अंक के बाद आता है संख्या। संख्या को कहते हैं नंबर। वहां अंक था डिजिट, यहाँ क्या है, नंबर।
अंकों, अंक या अंकों के समूह से संख्या का निर्माण होता है। संख्या का निर्माण होता है। मतलब क्या? अगर अंक अकेला है तो उसे अंक तो कहेंगे ही, संख्या भी कहेंगे। जैसे एक, यह अंक भी है और यह संख्या भी है। 12, 12 अंक नहीं है, संख्या है। ठीक है ना? तो अकेला रहेगा तो अंक कहलाएगा ही, संख्या कहलाता है। अंक कहलाएगा ही, संख्या भी कहलाएगा। हाँ, 2 लोग आ गए, 3 लोग आ गए, उससे ज्यादा लोग आ गए तो वह अंक नहीं रह जाएगा, तब वह क्या रह जाएगा? संख्या। जैसे मान लीजिए मैं कहूं 5, यह क्या है? एक अंकीय संख्या। एक अंकीय संख्या, ऐसी संख्या जिसमें एक अंक है। मैं कहूं 12 ही ले लूं, इसे कहेंगे द्विअंकीय, डबल डिजिट नंबर, द्विअंकीय संख्या। मैं कहूं 678, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिअंकीय संख्या। कोई पूछे इसमें अंक कितने हैं? इसमें 3 अंक हैं। कौन कौन से? इसमें 3 अंक 6, 7 व 8 हैं। तो अंक और संख्या में अंतर मालूम पड़ गया। कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन गणित के बेसिक से शुरू करते समय ये आपको मालूम होना चाहिए। अकेला रहेगा अंक, साथ में कोई और आ गया, कोई भी आ गया, तो वह अंक नहीं रह जाता, बल्कि वह क्या हो जाता है? संख्या। संख्या में अंक होते हैं, ये अंक नहीं है, इसमें अंक है ना? जैसे बाल्टी में पानी भरा है, ठीक है ना? तो पानी अलग चीज हो गई, बाल्टी अलग चीज हो गई। बाल्टी ही पानी नहीं है, बाल्टी में पानी। संख्या में अंक होते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटा रहा हूं। ठीक है, चलिए। थोड़ा स्पेस रहे इसलिए मैंने ऊपर से सब कुछ हटा दिया है, पूरा प्लेन हो गया अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग, संख्या पद्धतियां हैं। तो बहुत सारी, जो कंप्यूटर पढ़े होंगे वो जानते हैं। एक होता है जैसे अभी मैंने बताया डेसिमल सिस्टम होता है, ऐसे ही बाइनरी होता है, ऐसे ही ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, बहुत सारे सिस्टम हैं। हम 2 की चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिए फिर लिखिएगा। मुख्य रूप से जिनकी मैं चर्चा करने वाला हूं वही मुख्य है ना? मेरी दृष्टि से जो मुख्य है, मुख्य रूप से 2 पद्धतियों का प्रयोग होता है। 2 पद्धतियों का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। व्यापक रूप से होता है। प्रश्न उठा कि कौन कौन सी हैं वो जिनका आप व्यापक रूप से इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं। तो उसमें आया एक दशमलव पद्धति, जिसकी चर्चा किए थे, अभी फिर से कर देंगे। उसको अंग्रेजी में कहते हैं डेसिमल सिस्टम। और दूसरा कौन है? उसे कहते हैं बाइनरी पद्धति, और अंग्रेजी में उसी को कहते हैं बाइनरी सिस्टम, है ना? एक एक की चर्चा कर लें तो बात बन जाए। चलिए चर्चा करता हूं। सबसे पहली चर्चा दशमलव पद्धति की हो चुकी है, लेकिन अभी फिर से। तो ऐसी पद्धति जिसमें
कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है, जिसमें कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है, दशमलव पद्धति कहलाती है। कितने अंकों का प्रयोग होता है? 10 अंकों का, 10 से ही बना दशमलव, ठीक है ना। तो 10 अंकों का प्रयोग होता है, दशमलव पद्धति कहलाती है ना। ये अंक कौन कौन से हैं? ये अंक अभी मैंने लिखवाया था, 0 से लेकर हम लोग कहां तक गए थे? 9 तक गए थे। तो ये अंक 0 से लेकर 9 हैं। सामान्यतः गणित में गणना के लिए इन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जिसमें 10 अंकों का प्रयोग होगा वो कौन सी पद्धति कहलाएगी? दशमलव पद्धति। अगला क्या है हमारा? अगला है बाइनरी पद्धति। जरा इस पे भी चर्चा कर लें। ये है, क्या लिखा है यहाँ पे? BI, बाई। जो साइकिल होती है, साइकिल, उसका हिंदी में जानते क्या नाम है? हिंदी नाम, शुद्ध हिंदी, द्विचक्रिका वाहन। क्या नाम है उसका? द्विचक्रिका वाहन, मतलब जिसमें 2 चक्के लगे हो। तो साइकिल शुद्ध इंग्लिश भी नहीं है, उसको कहते हैं बाइसिकल। तो वहां बाई माने क्या होता है? 2। बाई का जो अर्थ है बाई साइकिल वाले में, मतलब 2 चक्रिका वाहन, तो बाई माने होता है 2। तो जिसमें 2 अंकों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? बाइनरी पद्धति, ठीक है ना। कौन कौन से वो अंक हैं? इसमें से कौन से वो 2 अंक हैं जिनका प्रयोग बाइनरी में होता है? बाई माने 2 होता है, इसलिए 2 अंकों का तो प्रयोग होगा, लेकिन वो कौन से हैं? 0 और 1। तो गणित में गणना के लिए तो इन 10 अंकों का प्रयोग होता है। उसका प्रयोग कहाँ होता है? कंप्यूटर, ठीक है ना। तो यही बात मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ऐसी पद्धति जिसमें, इसी के हिसाब से लिखूंगा, कितने? कुल 2 अंकों, कौन कौन से? 0 व 1, कुल 2 अंकों का प्रयोग होता है। कुल 2 अंकों का प्रयोग होता है, बाइनरी पद्धति कहलाती है। बाइनरी पद्धति कहलाती है। कौन कौन से अंक हैं वो चर्चा कर लिया हमने, 0 और 1, 2 ही लोग हैं, 0 1 0 1। और कहां प्रयोग होता है? सामान्यतः कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आज आप लोग किससे परिचित हो गए? गणित की परिभाषा हो गई, अंक क्या है, संख्या क्या है। संख्या में 2 पद्धतियां हैं, मुख्य रूप से हैं बहुत सारी, लेकिन 2 पढ़ा हमने। दशमलव में 10 अंकों का प्रयोग होता है, बाइनरी वाले में 2 अंकों का प्रयोग होता है। अगले वीडियो में हम लोग एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जाने की प्रक्रिया को समझेंगे। मतलब दशमलव में कोई संख्या लिखी हो, जैसे 12 लिखा है तो वह दशमलव पद्धति का होगा। मैं पूछूं आपसे क्यों, तो कहेंगे कि सर बाइनरी वाले में तो 2 आता ही नहीं, उसमें तो 0 1 रहता है। तो ये किस पद्धति में लिखा है? दशमलव पद्धति में। हमें किस में लिखना है इसको? बाइनरी में। तो कैसे लिखा जाता है वो हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है
दशमलव से बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी से दशमलव में कन्वर्ट करना, ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। उन पर चर्चा के साथ मैं आगे आऊंगा। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद, नमस्कार।